हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम देखेंगे। पीछे हम देख चुके थे वृत्त। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल देख लिए थे, ठीक। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लिए थे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लिए थे, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, उसमें हम एक चीज स्किप कर गए थे, अर्धवृत्त और चतुर्थांश, ठीक। तो अर्धवृत्त के बारे में देख लेते हैं और चतुर्थांश के बारे में देख लेते हैं शॉर्ट, ठीक है। देखिए, अर्धवृत्त अर्धवृत्त किसको कहते हैं? सेमी सर्कल को। वह अपने जो केंद्र है, वो केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 का, ठीक। इसमें दो तीन फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं। ओ से ए तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। और ओ से बी तक की दूरी भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर में भाग हम छायांकित कर रहे हैं, ये भाग को हम कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले जो पोर्शन है उसी को अर्धवृत्त बोला जाता है। अर्धवृत्त का जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपका परिधि होता है। परिधि यानी परिधि क्या हो जाएगा आपका? परिधि जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यह 2 पाई r का जस्ट आधा हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? यह पाई r प्लस ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी। देखिए ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पाई प्लस कितना आ जाएगा? 2। और इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका क्षेत्रफल। इसका क्या होता है? क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट होता है, एरिया, ठीक है। तो पूरे वृत्त का हम क्षेत्रफल क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह आप चतुर्थांश में देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है चतुर्थांश का वो देखते हैं। तो इसमें भी आपका परिधि चतुर्थांश, पहले ये डिनोट कर लीजिए कौन सा भाग चतुर्थांश है। जैसे ये वाला भाग देख रहे हैं, लाल कलर से हम छायांकित कर रहे हैं, इस भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश कहा जाता है। और ये चतुर्थांश जो है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाएगा? केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। एक वृत्त में 2 अर्धवृत्त होते हैं और एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, ठीक। यानी एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। और एक वृत्त में 2 अर्धवृत्त होते हैं। चलिए चतुर्थांश की परिधि देखते हैं। चतुर्थांश का जो परिधि होगा वह क्या हो जाएगा? पाई आर बाय 2 प्लस यहाँ सी से ओ तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक। तो r अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये इसकी परिधि हो गया चतुर्थांश की। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पूरे का होता है तो हम क्या करेंगे? 4 भागों में बांट देंगे। तो पाई आर स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इतना बात आपका क्लियर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, ठीक है। परिधि होता है आर इंटू पाई प्लस 2 और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। उसी तरह चतुर्थांश की परिधि होता है आर इंटू पाई बाय 2 और प्लस 2 और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। और पाई का मान आप जानते हैं क्या लेते हैं? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। 3.14 पाई के बारे में हम बतला चुके हैं, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 है ये परिमेय संख्या, ठीक है। इतना ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में नजर आएगा। तो चलते हैं अब 3D फिगर पे। 3D फिगर को देखते हैं। देखिए यह आपका क्या है? घन है। यह आपका क्या है? घन है, जिसको हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं इसको? क्यूब कहा जाता है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी भुजा बराबर होते हैं। ए और ये भी ए होता है। इस तरह से भुजा की संख्या अगर देखा जाए तो 12 होता है। भुजा की संख्या कितना होता है? 12 होता है। भुजा की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। और शीर्ष की संख्या देखा जाए तो कितना हो जाएगा? शीर्ष की संख्या हो जाता है आपका 8। और सतह की संख्या देखा जाए तो क्या होगा? सतह की संख्या 6 होता है। सतह की संख्या क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। एक ऊपर तो इसके जस्ट नीचे, एक आपका लेफ्ट तो अगला राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बैक तो एक अप हो जाएगा, ठीक। तो 6 सतह की संख्या होता है, भुजा 12 होता है और शीर्ष कितना होता है? 8 होता है।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये जरूरी है, ये आप जानिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या क्या है वो समझते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट, पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो परिमाप है। परिमाप क्या होगा इसका, अगर 12 भुजा होता है तो 12 गुना क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो ए किसको इंडिकेट कर रहा है, ए भुजा को इंडिकेट कर रहा है। ए किसको इंडिकेट कर रहा है, भुजा को, तो 12 गुना भुजा हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका आयतन। आयतन इसका क्या हो जाएगा, तो बताइए, आयतन जो होता है, भुजा सब ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब, और इसका जो यूनिट निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा या मीटर क्यूब में निकलेगा, तो अर्थात हम बोल सकते हैं घन इकाई। क्या बोल सकते हैं, घन इकाई। और यहाँ होगा वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में वर्ग इकाई होगा और आयतन में क्या होगा, घन इकाई, यानी क्यूबिक यूनिट्स। और यहाँ होगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ यूनिट्स। और चौथा होता है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पार्श्व, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक, यानी छत और फर्श को छोड़कर चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो यह हो जाता है 4 गुना साइड स्क्वायर। 4 गुना क्या होता है, साइड स्क्वायर। और ये भी निकलेगा वर्ग इकाई में, ठीक। अब चलते हैं इस पे बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ, घनाभ क्या होता है, क्यूबाइड। घनाभ क्या हो जाता है आपका, क्यूबाइड, ठीक। तो क्यूबाइड के बारे में समझते हैं। अब देखिए क्यूबाइड, इसमें भी जो है भुजा की संख्या कितना होता है, भुजा की संख्या 12 होता है, ठीक। शीर्ष की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें भी 8 होता है, शीर्ष की संख्या 8 होता है। और यहाँ भी सतह की संख्या कितना होता है, सतह की संख्या 6 हो जाता है, ठीक। अब इसमें देखिए सभी साइड बराबर नहीं होते। हाँ, हो सकता है 2 साइड बराबर हो जाए, तीसरा साइड डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो वह घन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई एक साइड आपका डिफरेंट जरूर होगा या फिर तीनों साइड डिफरेंट होगा। अगर 2 साइड इक्वल है और तीसरा साइड डिफरेंट है तो हम उसको घना भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी सभी साइड आपस में हम अलग अलग लेके चलते हैं। ये एल हो जाएगा और ये जो हो जाएगा, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये जो लंबत खड़ा रेखा देख रहे हैं ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है। यानी एल, बी और एच। एल भी 4 होगा, बी भी 4 होगा और हाइट भी 4 होगा, ठीक है। तो यानी अगर इसमें अगर हम परिमाप देखें, यानी घनाभ की परिमाप देखें, तो घनाभ का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एल गुना एच, ठीक है। यह वर्ग इकाई में निकलेगा और यह इकाई में निकलेगा, ठीक है। 1 नंबर जो है परिमाप जो है इकाई में निकलेगा, 2 नंबर वर्ग इकाई में निकलेगा। 3 नंबर आता है आपका आयतन। 3 नंबर क्या आ जाता है आपका, आयतन। तो आयतन जो होता है वह आपका क्या हो जाता है, घन इकाई में निकलेगा, यानी एल गुना बी गुना एच। एल गुना बी गुना एच। एल क्या है, लंबाई, बी क्या है, चौड़ाई, और एच क्या है, ऊंचाई, ठीक है। और 4 नंबर आपका आता है, इसमें भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप यू बोलिए चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला इसमें भी और 4 फार्मूला घन में भी आप याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसमें भी होता है, यानी 5 नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा, विकर्ण, सॉरी विकर्ण छूट रहा था,
इसमें विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। √3 गुना क्या होता है? भुजा। और इसमें भी 5 नंबर लिख लीजिएगा, घनाभ की विकर्ण। घनाभ की विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² प्लस B² और प्लस H²। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक कमरा में अगर मान लीजिए एक कोना से दूसरे कोना, उसके अपोजिट में दूसरे कोना में अगर एक छड़ रखा गया, ऊपर से ढाल दिया गया, तो क्या उसको बिना काटे निकाला जा सकता है? तो आप कहिएगा नहीं निकाला जा सकता। तो उस छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो छड़ की लंबाई जब भी पूछेगा तो उसका मतलब ये हो गया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आपको जो है ना एक रखा हुआ रहेगा आर्टिकल, ठीक है, कोई वस्तु, और कहेगा इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो यह आपकी विकर्ण हो गया, ठीक है। L² प्लस B² प्लस H² का √, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है? 3 डायमेंशन है होगा। यह आपका शंकु है। यह आपका क्या है? शंकु है, ठीक। शंकु यानी कोण, CONE कोण, ठीक है, शंकु। चलिए शंकु को देखते हैं, ठीक। शंकु कोण यानी शंकु में देख लीजिए, ये जो है आपका नाम अगर हम A, यहाँ नाम B और यहाँ नाम C और यहाँ नाम O रख दिया जाए, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर उतना मस्त नहीं है, ठीक। चलिए A, B, O और C। तो O से A तक की दूरी देखिए लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी है तो 90 डिग्री होगा, ठीक। तो जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। लंबवत दूरी को हमेशा क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। चलिए O से C तक देखिए, नीचे में क्या है? वृत्त जैसा बना हुआ है, तो यह वृत्त ही है, ध्यान रखिए, वृत्ताकार है। तो किसी भी शंकु का आधार जो होता है, शंकु का आधार जो होता है, वह शंकु का आधार क्या होता है? शंकु का आधार, शंकु का आधार आपका कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, ठीक है, होता है। और जब वृत्ताकार होता है, जब भी आधार का क्षेत्रफल बोलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है। तो यह 90 डिग्री के सामने जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं तिरछी ऊंचाई जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई, यानी इसको हम L से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। L से इंडिकेट करते हैं, इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। आप हिंदी मीडियम में है तो तिरछी ऊंचाई बोलिएगा, इसको हाइट बोला जाता है। और ये O से R तक, O से C तक की दूरी क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, यानी त्रिज्या कहलाएगा। स्लैंट हाइट यानी, अब इसमें देखिए 3 फार्मूला या 4 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे L बराबर क्या होता है? √H² प्लस R²। यह आपका एक तरह से पाइथागोरस ही है, ठीक है। पाइथागोरस आपको ध्यान होगा तो पाइथागोरस ही है। यानी 90 डिग्री के सामने क्या होता था? कर्ण, और ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो रूट अंदर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर जो इसका आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? πRL, πRL होता है, ठीक है। R त्रिज्या हो गया, L तिरछी ऊंचाई हो गया। 3 नंबर में आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 नंबर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका πRL और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πR², ठीक है। तो क्या हम πR कॉमन ले सकते हैं? तो πR अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? L प्लस क्या बचेगा? R बचेगा। तो πR इंटू L प्लस R हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चौथा आता है आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πR² होता है, सॉरी πR² कहते हैं, 1/3 πR² होता है। इसका क्या हो जाता है? 1/3 πR² होता है, ठीक है। शंकु का हो जाता है 1/3 πR², ठीक है। ये घन इकाई में निकलेगा और ये वर्ग इकाई में निकलेगा, ये भी वर्ग इकाई में निकलेगा और ये क्या निकलेगा? आपका इकाई में निकलेगा, ठीक। अब चलते हैं आगे बेलन पे। आगे आपका देख लीजिए ये क्या चीज पे है? बेलन पे, ठीक। बेलन यानी बेलन मतलब कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सिलेंडर। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। अब अगर नाम यहाँ पर रखे ये O और यहाँ नाम रख दे O', ठीक है। तो O से O' की दूरी यानी ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। O से O' की दूरी क्या कहलाएगा? ऊंचाई। अब यहाँ पे नाम A रख दे और यहाँ पे नाम आपका B रख दे, तो O' से A तक की दूरी रेडियस कहलाएगा।
और ओ से बी तक की दूरी भी क्या कहलाएगा, रेडियस। अगर इधर नाम सी और डी रख दे तो ओ से सी तक की दूरी भी रेडियस और ओ से डी तक की दूरी भी क्या होगा, रेडियस। सी डी और ए बी भी ऊंचाई के समांतर है, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसमें सिलेंडर में जो होता है आपका आधार ये वाला पोर्शन और इसकी शीर्ष वाला पोर्शन, ये दोनों वृत्ताकार होते हैं। आधार और शीर्ष, यानी आधार एवं शीर्ष दोनों क्या होता है, दोनों वृत्ताकार होता है, दोनों आपका वृत्ताकार होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। किसमें, बेलन में। बेलन में जो है आधार एवं शीर्ष जो है वह कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक। अब यहाँ बात आता है 2-3 फार्मूला का। जब भी वृत्ताकार होता है तो अगर आपका आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, या शीर्ष का क्षेत्रफल पूछेगा तो भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये गोलाकार होता है। रोलर देखे होंगे, जो कभी आप रास्ता बनते हुए देखेंगे तो वहाँ रोलर जो होता है वह कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। मम्मी का बेलन कैसा होता है, अगर दोनों साइड पकड़ने वाला छोड़ दिया जाए तो बेलनाकार होता है, ठीक है। ग्लास कैसा होता है, बेलनाकार होता है। सिक्का का जो सिक्का पे सिक्का रखते जाइएगा और एक बंडल जैसा बन जाता है तो वह क्या होता है, बेलनाकार होता है, ठीक। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है उदाहरण है, ठीक है। चलिए, 1 नंबर में यहाँ होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है बेलन का 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 नंबर में होता है 2 पाई आर। अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। 2 पाई आर वृत्त की परिधि होता है, ऊंचाई से गुना करेंगे तो 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 नंबर में आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे आपका वृत्ताकार है और ऊपर भी आपका क्या है, वृत्ताकार है। तो यानी 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एच प्लस क्या बचेगा, आर बचेगा, ठीक है। और 3 नंबर में आता है आपका आयतन। 3 नंबर में क्या आता है, आयतन। तो आयतन जो होता है वह आता है पाई आर स्क्वायर गुना एच। तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, और गुना किससे किए, एच से किए, ठीक। तो आपका क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया। तो पाई आर स्क्वायर आपको बहुत जगह काम आएगा, पाई आर भी काम आएगा, 2 पाई आर भी काम आएगा, ठीक है। जो हम आपको ये पीछे आपको बताए थे ना, ये आपको पीछे जो हम बताए थे, ये लॉजिक जो समझाए थे, ये लॉजिक अगर आप याद रखिएगा तो बहुत जगह आपको काम आने वाला है, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये बेलन हो गया आपका, क्लियर है आप लोगों को। तो अब आगे देखते हैं। आगे जो आपका है यह आपका गोला है, यह आपका सॉरी ये गोला कहते हैं, यह आपका जो है गोला है, ठीक है। यह आपका गोला है, गोला यानी स्फेयर, स्फेयर, ठीक। यह आपका गोला है। तो गोला, ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये रेडियस हो गया। तो इसमें 2 फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी गोला में, गोला जैसे गोला का एग्जांपल हम आपको दे तो फुटबॉल, क्रिकेट का जो गेंद है वो गोला है, ठीक है। हम जो गोला फेंक बचपन में खेलते थे या बस स्कूल आर में करवाया जाता था, अभी भी नाम सुनते होंगे, एथलीट्स में जो गेम होते हैं वो गोला फेंक वाला, वो जो गोल टाइप का होता है उसको को हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। उसका रेडियस हो गया। इसमें 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो अगर पूछता है तो भी, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो भी, दोनों एक ही चीज होता है इसमें। क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम है बाबू, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम है, ठीक है। दोनों आपका क्या है, सेम है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और दूसरा जो होता है इसका इंपॉर्टेंट चीज वो आपका आयतन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है आपका आयतन। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसमें देखिएगा, ये हो गया अर्धगोला, ये क्या हो गया आपका अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक, अर्धगोला का मतलब हो गया हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। ठीक, हेमी स्फीयर। ठीक है, अर्धगोला। तो अर्धगोला ध्यान रखिएगा, हम इसके नीचे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका केंद्र हो गया तो इसको ऐसे मिला देंगे तो यह रेडियस हो जाएगा। और इस हम पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये आपका अर्धगोला है, ऊपर वाला ये चीज़ हटा दीजिए। ठीक है, ये यहाँ से हटेगा नहीं, इसलिए ऊपर वाला हटा दीजिए और यहाँ डॉटेड लाइन से हम इसको मिला देते हैं। ठीक, डॉटेड लाइन से यह ए हो जाएगा और यह पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाम ले लेते हैं ओ। ओ से ए तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी रेडियस कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हम इस तरह से भी ड्रॉ करें तो यह भी आपका क्या कहलाता है, रेडियस ही कहलाता है, अगर यहाँ सी नाम रख दे तो। ठीक है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अब समझना, अर्धगोला में 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी देखो, ऊपर वाला भाग आपको गोला जैसा नजर आ रहा है, सॉरी वृत्त जैसा, वृत्ताकार नजर आ रहा है। ठीक है, तो यह वृत्ताकार ही होता है। जब आप गेंद को 2 टुकड़ा में बांटिएगा तो ऊपर में देखिएगा वृत्त जैसा शेप निकलेगा। ठीक है, तो उसी को वृत्ताकार बोला जाता है। ठीक, इसको हम अपना बोलचाल की भाषा में कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा होता है आपका इसका आयतन। ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, आयतन हो जाता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन जो होता है वह आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है और 2 फार्मूला आपका गोला में इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात बहुत जगह आता है इसका भी, जो मतलब खोखला बेलन। ठीक, खोखला बेलन का क्या होगा। तो खोखला बेलन देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ताकि इस चीज़ पे हमको ड्रॉ करने का उतना अभ्यास नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ड्रॉ करते हैं आपके सामने। ठीक, ये देखिएगा, बस कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि इस पे उतना अभ्यास है ना। ठीक, अब देखिए खोखला बेलन, हम बस यहाँ पे आपको अब हाथ से ही बताने की कोशिश। ये इस डायग्राम को इस तरह से यहाँ से मिलाया जाता है और इस तरह से इसको, और इसको भी इस तरह से मिलाया जाता है। बस सेम आकृति ऊपर भी बन जाता है। सेम आकृति ऊपर भी बन जाता है। ठीक, बताइए इसी भाग को हम क्या कहते हैं, खोखला बेलन। इसी भाग को हम क्या कहते हैं, जनरली खोखला बेलन कहा जाता है। ठीक, इस भाग को हम क्या कहेंगे, खोखला बेलन कहेंगे। ऊपर में भी देख लीजिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन और यहाँ वाला भी, ये वाला पोर्शन जो है एक खोखला बेलन कहलाता है। तो खोखला बेलन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वह आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान निकालने के लिए हमको क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका आयतन है। तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए। जो बाहर का वृत्त है, जो बाहर का वृत्त है उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, ये केंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको पूरा मिला दें तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक,
कलर चेंज कर देते हैं। ये यहाँ से जो है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल आर कहेंगे, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर कहेंगे, ठीक है। तो यानी बाहर का जो बेलन है, बाहर का जो बेलन है उसकी त्रिज्या आर हो जाएगा, और जो अंदर का बेलन है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई दोनों का सेम रहेगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। ऊंचाई आपका दोनों का सेम रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ऊंचाई आप दोनों का क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक। दोनों की ऊंचाई h होगा। तो अपना आयतन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयतन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये पाई बड़ी आर स्क्वायर एच और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो बताइए, यहाँ से हम पाई और एच को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा, ठीक। यह आर प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर। यह आयतन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम इस तरह से सारा फार्मूला आपको बता चुके हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का भी, और आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला, ठीक है। और ये हो गया आपका खोखला बेलन, इसको हम क्या कहते हैं, हॉलो, ना क्या होता है, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक। यानी खोखला बेलन, ये हो गया आपका खोखला बेलन, ठीक। ये सारा फार्मूला है, और ये फार्मूला को ध्यान से रखिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे हम सारा लॉजिक भी आपको अप्लाई करके बतलाएंगे, जो भी लॉजिक बतलाए हैं, ठीक है। और फार्मूला मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप फार्मूला भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।